नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन स्टैक्स पर। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अमेरिका द्वारा भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पर डाले गए नए दबाव के बारे में और सरकार ने इस मुश्किल समय में क्या रणनीतिक कदम उठाए हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने भारत के केमिकल, कपड़ा और रत्न आभूषण जैसे प्रमुख एक्सपोर्ट पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसका बड़ा कारण यह है कि भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे अमेरिका को आपत्ति है। अब सोचिए, भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में कीमत के स्तर पर मुकाबला करना कितना मुश्किल हो गया है। SRF, PI इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज कंपनियों को तो सबसे ज्यादा झटका लगा है। सिर्फ 2024-25 में ही केमिकल सेक्टर ने $46.40 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जो देश के कुल एक्सपोर्ट का करीब 11% है। अब जब टैरिफ डबल हो गया है तो उनका सामान अमेरिका में बहुत महंगा पड़ जाएगा। केवल केमिकल ही नहीं, कपड़ा, ज्वेलरी और डायमंड जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को भी जबरदस्त नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इन सेक्टरों का एक्सपोर्ट 90% तक गिर सकता है। इसी का असर शेयर बाजार में भी दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट आई। अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। अब एक्सपोर्टर्स को अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए 6 की बजाय 18 महीने मिलेंगे। मतलब कंपनियां कच्चा माल बिना कस्टम ड्यूटी के इंपोर्ट कर सकती हैं और ऑर्डर कैंसिल होने पर उन्हें सांस लेने का मौका मिलेगा। सरकार का मकसद है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, ताकि भारत की इमेज और एक्सपोर्ट दोनों मजबूत हों। इसके साथ साथ सरकार नए बाजार ढूंढने के लिए कंपनियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और डिप्लोमेटिक मिशनों के जरिए सपोर्ट कर रही है। कई इंडियन कंपनियां अब अफ्रीकी देशों की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, जहां से अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पर टैरिफ सिर्फ 10% है। अफ्रीका में लेबर कॉस्ट भी कम है और सरकारें टैक्स हॉलिडे जैसी इंसेंटिव्स दे रही हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, रेमंड और धर्मानंदान डायमंड्स जैसी कंपनियां पहले ही वहां प्रोडक्शन बढ़ाने लगी हैं। मीडिया और जानकार मानते हैं कि अभी झटका जरूर है, लेकिन भारत की इकोनॉमी लंबी रेस की घोड़ी है। IIP ग्रोथ और घरेलू डिमांड मजबूत है और सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये कदम इंडियन केमिकल इंडस्ट्री और बाकी एक्सपोर्टर्स के लिए लंबी राहत ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।